जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिमन्यु पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एशिया के दो ऐसे देश जो बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है और दोनों दिवालिया हो चुका है या दिवालिया होने के कगार पे है। पहला देश है दोस्तों पाकिस्तान और दूसरा हम देखेंगे श्रीलंका। पाकिस्तान में जो क्राइसिस हुआ और जो श्रीलंका में क्राइसिस हुआ, दोनों में समानता क्या था, दोनों में क्या समानताएं थी, उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं, यह है एशिया। एशिया आप देखेंगे, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है ये और भारत के दक्षिण में ये श्रीलंका। फिलहाल दोनों देश दिवालिया हो गए दोस्तों। और दिवालिया होने का कारण आपको पता है, ये है चाइना। चाइना का कर्ज। तो चाइना एक्चुअली इंडिया को इधर से भी घेरना चाहता था और श्रीलंका के माध्यम से इधर से भी घेरना चाहता था और घेरने के चक्कर में खुद ही घिरा गया दोनों देश। दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान। आपको पाकिस्तान का झंडा पता ही होगा कि पाकिस्तान का चांद तारा नेशनल फ्लैग है। दोस्तों, आजादी के 76 साल हो गए, 76 ईयर्स हो गए आजादी के। और पाकिस्तान 23वीं बार दिवालिया हुआ है। आप समझ सकते हैं, 76 साल आजाद हुए हो गया, जिसमें 23 बार वो कंट्री फेल मार चुका है, दिवालिया हो गया। तो आपके दिमाग में आएगा कि दिवालिया होता क्या है। तो ये समझ लीजिए, जैसे आपने कुछ कर्जा लिया या बैंक से कर्जा लिया या पड़ोसी से कर्जा लिया और उस कर्जे को चुकाने में आप असमर्थ हो गए, आप उस कर्जे को नहीं चुका सकते हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि आप दिवालिया हो गए। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत बार न्यूज में आता है कि ये बैंक दिवालिया हो गया, यस बैंक दिवालिया हो गया, पीएनबी दिवालिया हो गया, पीएनबी जो भी बैंक से दिवालिया हो गया, मतलब वो अपने कस्टमर को पैसा नहीं चुका पा रहा है। तो ऐसे ही पाकिस्तान की आजादी के 76 साल बाद ये जो देश है 23वीं बार दिवालिया हो गया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे, अगर किसी देश में अगर दोस्तों किसी देश में जो राजनीतिक है अस्थिर रहेगा, एक पार्टी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगा, तो क्या होगा। एक पार्टी अगर चुनाव जीत के आ गया तो अलग नीति बनाएगा। अगर इसको कोई गिरा दिया, सपोज अगर कोई देश नेता इसको गिरा दिया, तो स्टेबल नहीं हो पाएगा। मतलब क्या होगा, कारोबारी में दिक्कत होगा, अलग अलग नीति बनाएगा, बदले की भाव से काम करेगा, तो क्या स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्राइसिस होना तय है। वही हुआ पाकिस्तान में दोस्तों। पाकिस्तान में क्राइसिस का वजह यही था। सबसे पहले इमरान खान, जो आपको पता है कि ये पीएम थे, इनको हटा के बैठे नवाज शरीफ। जो इमरान खान थे चाइनीज के सपोर्टर थे और ये जो नवाज शरीफ है ये अमेरिका के सपोर्टर है। तो यहाँ पे दोनों ही देश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये भी एक कॉमन वजह रहा। और आगे हम देखते हैं, दोनों ही देश का, ये श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ही देश में निर्यात से ज्यादा आयात हुआ। मतलब सामानों का, सामान ज्यादा खरीदा और बेचा बहुत कम, तो घाटा लगेगा दोस्तों। कोई देश अगर ज्यादा खरीदता है और कम बेचता है, तो उसके पास रेवेन्यू कम आएगा, पैसा कम आएगा, टैक्स कम आएगा, तो वो देश भी दिवालिया के कगार पे आएगा ही। अगले पॉइंट्स को हम देखते हैं। दोस्तों, देख, अगर किसी चीज इंटरनेशनल ट्रेड करना है, विदेशों से व्यापार करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो भाई साहब है ना, होना बहुत जरूरी है, मतलब डॉलर। आपके पास डॉलर है तो आप विदेशों से सामान मंगवा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास डॉलर नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, मैक्सिमम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में ही होता है। अगर आपके पास, बैंकों के पास डॉलर नहीं है, सरकार के पास डॉलर नहीं है, तो आप व्यापार नहीं करेंगे। तो दोनों ही देश में विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो गई, यानी डॉलर की कमी हो गई। जब आपके पास डॉलर नहीं होगा तो सामान खरीदेंगे नहीं, सामान नहीं खरीदेंगे तो आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान का कंडीशन है। आटा आटा के लिए लोग भीड़ लगा के रखा है। वही श्रीलंका में भी हुआ। श्रीलंका में डॉलर की कमी हुआ, लोग घुस गए राष्ट्रपति के घर में। और चौथा पॉइंट है दोस्तों, जो कि कॉमन पॉइंट है, बर्बादी के समय जब ये यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, तो इसके समय ये दोनों ही देश के पास बहुत ही जरूरत से ज्यादा ही कर्ज था। इसका मतलब ये हुआ, आपको पता है कि किस देश का कर्ज होगा। जब बर्बाद हुआ ये देश, तो उस समय दोनों ही देश पे सबसे ज्यादा चाइना का कर्ज था, यानी 30%, कुल कर्ज का 30% था। मतलब अगर 10 रुपया कर्जा लिया है तो 3 रुपया चाइना का ही कर्ज था। और चाइना का कर्ज आपको पता है दोस्तों, बहुत ही सस्ता कर्ज देता है। और उसके कर्ज देने के पीछे बहुत ही एक लॉजिक होता है। अगर सपोज दैट कोई भी कंट्री अगर दिवालिया होता है, कोई भी कंट्री अगर दिवालिया होता है, तो क्या करता है, आसपास के देशों से कर्जा लेता है। अगर आसपास कर्जा
नहीं दे पाता है और किसी भी रीजन से कर्ज नहीं मिल पाता है, तो वो जो देश है वो जाता है, विश्व में 2 संस्था है, एक है आईएमएफ और दूसरा है वर्ल्ड बैंक। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो कर्ज देती है, वो कुछ शर्त के हिसाब से कर्ज देती है। ऐसे कर्ज देती है कि आप उसका उपयोग इकोनॉमिक रिफॉर्म करने में, मतलब देश को सुधारने में करेंगे। ऐसा नहीं कि पैसा मिल गया और अपनी जनता को बाँट रहे हैं, फ्री में टैक्स दे रहे हैं, सामान सस्ता कर दिए वोट पाने के लिए। तो ऐसे शर्त पे कर्जा देती है दोनों बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। लेकिन चाइना क्या करता है, बहुत ही सस्ता कर्जा देता है। सस्ता कर्जा का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको कर्जा देगा, आपको, आपके कंट्री को उससे कोई मतलब नहीं है कि आप उसको उस पैसा को कहाँ पे लगाते हैं। चाइना मैक्सिमम पैसा को वहाँ लगाता है जिसका वहाँ ज़्यादा फ़ायदा हो। बड़े-बड़े देश में रोड बनवा देगा। बड़े-बड़े जो जो देश कर्जा लेता है, उसपे पोर्ट बना देगा। पोर्ट बनाने से होता क्या दोस्तों? चाइना वहाँ जाके आराम से व्यापार कर सकता है, अपने सामानों को बेच सकता है। तो चाइना का जो है सस्ता कर्ज़े का जो जाल है, डेप्थ, वो काफ़ी फ़ेमस है। दोस्तों, 2 मुद्दा हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि 2 मुद्दा हुआ था। एक तो कोरोना आया। कोरोना की वजह से बहुत सो देशों में महँगाई बढ़ गया, सामान का प्रोडक्शन नहीं हुआ। और दूसरा रसिया और यूक्रेन वार। 2 वजहों से बहुत सारे कंट्री फेल मार गया, दिवालिया हो गया, जिसमें, और जैसे दिवालिया मारा, चाइना पहुँच गया पैसा देने के लिए। जैसे आप अफ्रीकन कंट्री को ले लीजिए, साउथ अमेरिकन कंट्री को ले लीजिए या यूरोपियन कंट्री को भी ले लीजिए। ये सब महादेश में चाइना बहुत पैसा बाँट के रखा है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो चाइना जो है, एक आपका जीता जागता एक उदाहरण देख सकते हैं। एक श्रीलंका में हम्बन टोटा है। श्रीलंका को इतना पैसा दे दिया कि श्रीलंका उस कर्जा को चुका नहीं पाया। तो क्या बोला कि आप अपना हम्बन टोटा पोर्ट दे दीजिए। और पोर्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर टैक्स का बहुत रेवेन्यू होता है। जो भी समुद्र से रास्ता जाता है हिंद महासागर से होकर, वो हम्बन टोटा पोर्ट पे रुकता है और चाइना को टैक्स देता है। वो अभी 99 सालों के लिए चाइना ने कर्ज लीज पे ले लिया है श्रीलंका से, क्योंकि वो पैसा नहीं चुका पाया। वही जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया था चाइना, वो कहाँ पे? सीपीसी रोड, मतलब अरब सागर से डायरेक्ट चाइना सामान भेजने के लिए। उस वजह से क्या हुआ, पाकिस्तान को तो फायदा नहीं हुआ, पाकिस्तान फेल मार गया। उस रोड का इस्तेमाल कौन कर रहा है? चाइना। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। धन्यवाद।